सबसे पहले आज का अहम खबर कि निजकारी के लिए 10 इदारों की फहरिस्त हुकूमत ने फाइनल की है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी की कोशिश की गई थी जो मजाक बन गई और वो कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई, लेकिन अब दोबारा एक फहरिस्त जारी की है और उसमें ज़ाहिर है कौमी एयरलाइन भी है और उसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन भी है, फर्स्ट पेमेंट बैंक भी है, IASCO, फेस्को, गैपको और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन भी शामिल हैं। और ये फ़ेज़ 1 है जिसमें PMDC शामिल नहीं है। लेकिन देखना है कि ये फहरिस्त जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी में पेश की गई, जिसकी सदारत सेनेटर अफरानुल्लाह ने की, और उसमें निजकारी डिवीज़न ने ये ब्रीफिंग दी थी सेनेटर्स को कि हमने ये रोड मैप बनाया है और इसमें PI की निजकारी सर फहरिस्त होगी और उस पर उम्मीद वो करते हैं कि इस दफ़ा बेहतर बोली आएगी। देखते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पहली बार पिछले 25 साल में उसने मुनाफा दिया है, लेकिन वो मुनाफा किस तरह दिखाया गया ये एक और सवाल इस पर उठता है। इस पर हम आज मज़ीद बात भी करेंगे और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी खान की असल सज़ा, PTI की अंदरूनी लड़ाई, और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अफरानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मलिक अहमद बचर साहब अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली से। और ये जो डील की कोशिशें हो रही हैं खान साहब की रहाई के लिए और उस पर जो पार्टी के अंदर जो लड़ाई है, और कहना नहीं चाहिए लेकिन शायद जूतों में दाल बट रही है और दाल किसी के हिस्से में आ रही है, किसी के हिस्से में दाल भी नहीं आ रही बल्कि गाल ही आ रही है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर कुछ लोग हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और PTI कि इस मौजूदा सूरत हाल से, इनकी स्ट्रैटेजी से, जो पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप है उसकी स्ट्रैटेजी कुछ और है। और इस दौरान सदर आरिफ अलवी साहब अमेरिका गए हुए हैं बहुत अरसे से, पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, लेकिन वहाँ पे वो जिस तरह अमरीकियों की खुशामद कर रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल पे बैठ के, वो इंतहाई अफसोसनाक है बाज़ औक़ात उनका रवैया TV चैनल्स पे देख के। CNN को उन्होंने कल इंटरव्यू दिया जिस पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ भी वो बैठ के वो ये चाह रहे हैं कि सदर ट्रंप कोई डील पाकिस्तान की करवा दे, जबकि पूरी दुनिया किसी और ही मसाइल में गिरफ्तार है। और हमारा आज का हॉट इशू वही जो दूसरे मसाइल जिसमें पूरी दुनिया गिरफ्तार है, यानी टैरिफ जंग और चीन का ये कहना कि वो आखिर तक लड़ाई के लिए तैयार है अमेरिका के साथ। देखना ये कि लड़ाई किस तरफ जाएगी। हम इस पर बात करेंगे मिफ्ता इस्माइल, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक वज़ीर ख़जाना। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 फेवरेटिज़म का तनाज़ा खड़ा हो गया है और इसमें PSL की ट्रॉफ़ी की जो नकाब कुशाई कहना चाहिए या उसका जो पहला फर्स्ट अपीयरेंस थी अवाम के सामने, वो एक मखसूस TV चैनल के ज़रिए हुई। और वो क्यों हुई, इस पे बहुत सारी दूसरी टीमों ने एतराज़ात किए हैं कि पब्लिक पे एक न्यूट्रल वेन्यू पे, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं इस ट्रॉफ़ी की जो है वो फर्स्ट अपीयरेंस की गई, क्यों फेवरेटिज़म किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि फ़ौज के हवाले से जो कैंपेन चल रही है उसमें उस TV चैनल का बहुत अहम रोल रहा है, अहम नहीं बहुत ही क्वेश्चनेबल रोल रहा है, लेकिन फिर भी उनको फेवर मोहसिन नकवी साहब जिसके भी नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से अल्लाह। खैर इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। अब सेनेटर अफरानुल्लाह साहब खुश आमदीद। ये बताइएगा, ये जो एक दायरा पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई है, कौम के पास एक ही अच्छी चीज़ है, एक ही तफरीह है, इतने सालों बाद वो नजम सेठी साहब ने शुरू की, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। आज हम देख रहे हैं कि वो फंस गई है तनाज़ात में और आपकी हुकूमत में तो बहुत ही पट्टे बिठा दिया है क्रिकेट का भी। और अब PSL आज जो हुआ है और जो मैं फेवरेटिज़म की बात कर रहा हूँ, आपकी हुकूमत किन बुनियादों पे फेवरेटिज़म कर रही है उन लोगों के साथ जो मौजूदा हालात में फ़ौज पे जो कुछ हो रहा है उसकी वो बहुत हद तक जिम्मेदारी उन पे भी है। फ़ौज के साथ जो हो रहा है जी कैसे जी, जो ARY को आपने वो सारा दिया है और उसके बाद जिस तरह जो उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई है ट्रॉफ़ी की, वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होनी थी या एक TV चैनल के प्रोग्राम में होनी चाहिए थी, बताएं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर वज़न तो है। मुझे अब एग्जैक्टली क्योंकि मैं इस मामले को देख नहीं रहा तो मैं इस पर कोई डिटेल में मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन फेवरेटिज़म बिल्कुल जो है वो किसी सूरत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और मसला ही देखें गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में बुनियादी फ़र्क ही जो है वो
मेरिट का और आपके जो है वो कॉम्पिटेंसी का होता है। चलें, आपको इस पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दें, एक नेशनल टूर्नामेंट है, उसकी एक ट्रॉफी है, उसकी फर्स्ट अपीयरेंस एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, पीसीबी अपने हेडक्वार्टर में करता या किसी और जगह, ये एक टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में क्यों की गई? ये आप ख्याल में फेयर है? सवाल बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, और मेरे पास का जवाब तो नहीं है। ठीक, चलें, आपके पास जवाब नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि ये जो हम खान साहब की डील की खबरें सुन रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि जो पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही है इसी बुनियाद पे हो रही है कि डील कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा। इस पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? क्या हुकूमत चाहती है कि कोई मामला पीटीआई के साथ तय हों और इमरान खान की कोई रिहाई हो या कोई ज़मानत हो, और फिर जो आप मईशत के लिए कोशिश कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं वो आगे की तरफ गाड़ी चले मईशत की? देखिए, बात यह है कि ये आप ठीक कह रहे हैं, काफ़ी मामला इस तरह के चल रहे हैं और उसकी खबरें वगैरह आ रही हैं। बात यह है कि हमने तो हमेशा इस बात की, और बिलखुसूस हमारी लीडरशिप ने हमेशा ये चाहा है कि मुल्क के अंदर सियासी माहौल जो है वो अच्छा हो, और उसके आप देख लें, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी इसलिए किया गया था, और 2013 से 18 पीटीआई ने हमारे खिलाफ कौन सी साजिशें नहीं की, लेकिन किसी को भी जेल में नहीं, कोई जेल नहीं गया, कोई कुछ नहीं हुआ। तो अगर किसी की काविश से मुल्क के अंदर सियासी हालात बेहतर होते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मैं आपको डील पे या पीटीआई के साथ आगे चल बेहतर ताल्लुकात बनाने में, मतलब डील तो मेरा ख्याल है शायद हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का बिहेवियर जो है ना वो मैं नहीं समझता कि वो तो अच्छा डील हो सकती है। आप अफसरदा लग रहे हैं ये बात करते हुए। नहीं, मैं अफसरदा नहीं रखता, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या आपकी हुकूमत को उससे कोई खतरा होगा? देखिए, बात यह है कि जो कुछ इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल में कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अगर उसके बाद भी वो रिप्रोचमेंट उनके साथ करते हैं तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को कि आप ये सब कुछ करो और फिर आके हमारे साथ रिप्रोच कर लो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तो ये बहुत बड़ी फतह होगी अगर ये हो मामला इस तरह। और अब मतलब ये क्या सराहियाँ हैं, अभी जब तक कुछ होता नहीं तब तक कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब के जो कंडक्ट रहा है, जो हाइब्रिड निज़ाम लाने में, और जो इन्होंने 9 मई किया और 26 नवंबर किया, इस तरह के कामों के ऊपर उन्हें कम से कम शर्मिंदगी तो दिखानी चाहिए कि मैं क्या करता रहा। ठीक है, चलें, आप इस पे आगे कि कम से कम वो शर्मिंदगी दिखाएं। आपको एक मैं साबिक सदर आरिफ अलवी का एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ जो उन्होंने CNN से इंटरव्यू में दिया है, और उससे ये लगता है कि अमेरिका को या ट्रंप को इन्वॉल्व करने की कोशिश हो रही है इस बुनियाद पे कि जमहूरियत नहीं है, आज़ादियाँ नहीं हैं, बुनियादी आज़ादियाँ सल्ब कर ली हैं इस हुकूमत ने, मुंतखब हुकूमत नहीं है। वो कहते हैं कि हम बड़ी इसको अच्छी बात समझते हैं कि जो जमहूरियत का मुस्तकबिल है और नए इलेक्शंस हों, इस पे अगर कोई बातचीत होती है तो अच्छी बात है। तो ये जो अमेरिका में जाके अमेरिकी टीवी पे ट्रंप की वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ें भी की हैं, पूरा अगर आप इंटरव्यू सुने तो उस वक्त जब एक माइंड्स एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई और अमेरिका की कंपनीज़ को आप चाह रहे हैं कि वो अमेरिकी वफ्द भी आया, उसको आप लाना चाह रहे हैं, साथ ही पीटीआई ने इसको मुतनाज़ा भी बना दिया है। माइंड्स एंड मिनरल का जो बिल उनका सूबाई असम्बली में आया, आप समझते हैं ये तीनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं? अमेरिकियों के यहाँ आना इमरान खान की रिहाई के लिए, आरिफ अलवी का अमेरिका में बैठ के मुज़ाकरात या इन्वॉल्वमेंट की बात करना, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इस बिल को मुतनाज़ा बना देना कि हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई मुआहदा नहीं हो सकता। ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं? बिल्कुल ही इंटरलिंक्ड हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैंने ये इंटरव्यू पूरा सुना है, आपने तो इसका बड़ा अच्छा हिस्सा सुना है। इसमें एक हिस्से में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप सर्वेज नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये इस तरह की कोई पाबंदी अगर आपको जहन में तो आप जरूर मुझे ये है आपके पास, और फिर एक हिस्से में कर सकते हैं कि नहीं वाला, और कह रहे हैं कि इन्होंने ये फरमाया है कि जब किसी ने सर्वे कराया, यानी कि मिलिट्री ने सर्वे कराया, तो 90% जो है वो पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान की आई। तो आपके ख्याल में साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो चोजन वन थे, हमारे बहुत सारे अरबाब इख्तियार के जी सदर बनाया गया उनको, तो वो गलत भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे अमेरिका में बैठ के किसी टीवी चैनल पर? देखें, ये तो बिल्कुल 100% गलत बात है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट सर्वे कराए और वो 90% इमरान खान के हक में आया और वो इनको बुला के बताएगी कि ये सर्वे का रिजल्ट आया है। ठीक, ये अव्वल तो ये इतनी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की है ही नहीं, ये बात ही गलत है। और ये ज़रूर है कि पॉपुलैरिटी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कि जी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इसको ये ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं। फिर और भी इन्होंने कुछ बातें इंटरव्यू में ऐसी की जो कि नहीं इनको करनी चाहिए। आप सदर मुमलिकत रह चुके हैं पाकिस्तान के। कौन सी बातें की जो नहीं करनी चाहिए थी?
ये जाके वहाँ पे जो है वो शिकायत लगा रहे हैं कि जी ना पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स हैं, ना पाकिस्तान में कोई जो है वो औरतों को जो है वो घसीटा जाता है, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर सारे अंदर हैं, बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। शिकायतें तो हैं लोगों को, और बलूचिस्तान के हालात भी ख़राब हैं। नहीं देखें, शिकायत तो अब साथ साथ बात ये है कि घर का वो वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक वाली बात होगी ना, कि आप अपनी जो है वो तो आप उनकी पेंशन रोक लें जो महीने की इतनी सारी दे रहे हैं, 10 लाख या उससे भी ज़्यादा है, उनको आपने कितना स्टाफ दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है और पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज घर दिया हुआ है, तो ले लें। अगर आप समझते हैं कि मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करें, आप हुकूमत है ना जी, हौसला करें, ले लें। लेकिन वो तो किसी ज़ाहिर लीगल वे के तहत ही उनको ये तमाम आसाइशें मिली हुई हैं। नहीं, लीगल वे हम टैक्स पेयर्स के तौर पे पूछते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप सुन लें, आप क्या करेंगे? हुकूमत मतलब इल्ज़ाम तराशी तो ना करें। देखिए बात ये है कि ये जो इंसान जब गलतियाँ करता है ना, तो वो फिर अंडे बच्चे भी देती हैं। ये अब अंडे बच्चे हैं जो अब कौम को भुगतने पड़ रहे हैं। जो गलतियाँ हमने की हैं 2011 से शुरू करके 2000, तो वो अब अंडे बच्चे दे रहे हैं।